दोस्तों, बांग्लादेश को लेकर अब भारत सरकार बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है। बिकॉज अब जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं जो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के पढ़ते हैं, उनको लेकर हमारी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अंडरटेकिंग तैयार करवाई है, जिसके ऊपर वो बांग्लादेशी स्टूडेंट से साइन करवा रहे हैं। और इस अंडरटेकिंग में लिखवाया जा रहा है कि अगर कोई भी बांग्लादेशी स्टूडेंट भारत में आकर के किसी प्रकार की भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो सबसे पहले तो उसकी जो स्कॉलरशिप है उसको कैंसिल किया जाएगा एंड उसके बाद उसको बांग्लादेश में डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज मॉर्निंग में ही सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है। कहा गया है कि नो पॉलिटिक्स अंडरटेकिंग ये बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली यहाँ पे तैयार करवा दी गई है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इंडिया ने दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल रेड लाइन को ड्रॉ कर दिया है और कहा है कि जो भी यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए बच्चे जिनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में दाखिला मिला हुआ है, अगर उन्होंने इस अंडरटेकिंग को वायलेट किया तो सबसे पहले तो उनकी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे कैंसिल करी जाएगी एंड उसके बाद उनकी यहाँ पे डेपोटेशन भी हो सकती है। इसी पूरे सिलसिले के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने को मिला है, कितने बांग्लादेश के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली अंडरटेकिंग में क्या लिखवाया हुआ है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ एंड किस वजह से न्यू दिल्ली के द्वारा, बल्कि मैं कहूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरह का यहाँ पर ये अंडरटेकिंग पेश करवाया गया है, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी के द्वारा सभी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज अब टोटली निःशुल्क अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो करंट अफेयर्स मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी समरीज हो, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हो, और इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप लोग नीचे दिए गए स्क्रीन पे इस फोन नंबर पे फोन भी कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको वहां पर भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है? तो दोस्तों, पिछले लगभग 3 से 4 महीनों में भारत में जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई के लिए दाखिला लेते हैं, उनकी जो नंबर है, उनकी जो मात्रा है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके पीछे कुल मिला के 2 मेन रीजंस है। पहला कारण तो जो बांग्लादेश में फिलहाल चल रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बल्कि इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। कई सारे बच्चे हैं बांग्लादेश में जो कि जिनके अभी तक जो होते हैं, जो साल होते हैं पढ़ाई वाले, वो शुरू नहीं हुए, लेकिन उसके पहले ही वो भारत में ऑलरेडी आकर के रहना शुरू भी कर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मिड दिसंबर की खबर है। बांग्लादेश के कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बताया था कि हम लोग इंडिया में ज़्यादा सेफ फील करते हैं, इवन दो हमारी जो क्लासेस हैं वो अभी जून या जुलाई में शुरू होंगी, लेकिन हम लोग पहले ही इंडिया में आना चाहते हैं, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि आगे चल कर के बांग्लादेश में क्या हालात होने वाले हैं। तो एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की मात्रा इंडिया में काफ़ी बढ़ चुकी है। दूसरा, हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने दोस्तों रिसेंटली ICCR की स्कॉलरशिप्स को बढ़ा दिया है। हमारा जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, उसकी स्कॉलरशिप्स को बढ़ा दिया है सो दैट फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। और इस साल के लिए 2025-26 के एकेडमिक ईयर के लिए उन्होंने 640 स्कॉलरशिप्स को यहाँ पर अनाउंस किया था। ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करूं तो वहां पर कहा जाता है कि करंटली 270 से भी ज्यादा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो कि फिलहाल डीयू में पढ़ रहे हैं एंड दैट ऑल्सो मेक्स देम द लार्जेस्ट फॉरेन स्टूडेंट ग्रुप ऑन कैंपस, यानी कि और किसी भी नेशनैलिटी के इतने बच्चे नहीं हैं जो कि वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और अगर मैं पूरे भारत देश भर में बात करूँ तो उसमें जो डेटा है वो थोड़ा पुराना है, लेकिन बताया जाता है कि जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में 4th लार्जेस्ट फॉरेन ग्रुप माना जाता है। और टोटल आंकड़ों की बात करें तो 2000 से भी ज़्यादा बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में फ़िलहाल यहाँ पर अपनी पढ़ाई
कर रहे हैं। नाउ इन्हीं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को लेकर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनको लेकर एक अंडरटेकिंग को साइन करवाया गया है। अंडरटेकिंग वैसे तो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल भाषा में हिंदी लैंग्वेज में उसको पढ़ देता हूं। इसमें दोस्तों कहा गया है अंडरटेकिंग में कि भारत में संस्थान या विश्वविद्यालय में आगे बढ़ाने के लिए मुझे दी गई वर्ष 2024-25 के लिए ICCR छात्रवृत्ति के संबंध में मैं वचन देता हूं कि भारत में रहते हुए मैं राजनीतिक गतिविधियां, भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां या ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होऊंगा जो किसी भी विदेशी देश के साथ भारत के संबंधों को शर्मिंदा कर सकती हैं। इसके अलावा मैं भारत में किसी भी सीमा या प्रतिबंधित या संरक्षित या आदिवासी क्षेत्र का दौरा नहीं करूंगा, यानी कि बॉर्डर एरिया में नहीं जाऊंगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाऊंगा, किसी एनवायरमेंटल प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं जाऊंगा और किसी ट्राइबल एरिया में नहीं जाऊंगा। मैं ये वचन भी देता हूं, उपरोक्त शर्तों के किसी भी हिस्से का उल्लंघन करने पर मुझे दी गई ICCR छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे किसी भी टाइप का जो अगर कोई कंडीशन है उसको वायलेट किया तो उस केस में मुझे जो दी गई यहाँ पे स्कॉलरशिप है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों, ये सारी की सारी खबर आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के ही द्वारा ग्राउंड रिपोर्टिंग में इस चीज़ को पता करवाया गया था। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे पता लगाया कि ये वाली जो अंडरटेकिंग है ये स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली केवल बांग्लादेशी छात्रों के लिए ही इसको यहाँ पर पेश करवाया गया। उन्होंने एक पैलेस्टीनियन स्टूडेंट से जाके पूछा कि क्या आपसे ऐसी किसी प्रकार की अंडरटेकिंग के ऊपर साइन करवाया है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, हमसे ऐसी किसी भी अंडरटेकिंग के ऊपर साइन नहीं करवाया गया है। अब सवाल ये आता है कि सडनली DU के द्वारा इस तरह की रिक्वायरमेंट को क्यों सामने रखा गया। तो देखिए, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने DU को संपर्क किया तो DU ने इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार की भी जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो नहीं दिया, कोई कमेंट नहीं किया। एक बच्चे ने वहाँ पे बताया कि देखिए, जब हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था हमसे तो तभी इस अंडरटेकिंग को सबमिट करने को कहा गया था। इन्होंने कहा कि यूजुअली ये तब होता था जब हम एप्लीकेशन देते थे और हमारी एम्बेसी में ही आकर के हमें करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस साल हमें ये एडमिशन होने के बाद साइन करवाया गया। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, इस बच्चे के स्टेटमेंट से भी कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिली कि एग्जैक्टली DU ने इस तरह की जो शर्त थी वो यहाँ पे क्यों रखी। लेकिन यहाँ पे कुछ सोर्सेज थे जो कि यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिले। उन्होंने बताया कि असल में जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि बांग्लादेश में कौन से ग्रुप्स हैं जो कि फिलहाल इमर्ज कर रहे हैं, कौन से प्रो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ग्रुप्स हैं, कौन से एंटी बांग्लादेशी गवर्नमेंट ग्रुप्स हैं, उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और वो इसीलिए किया जा रहा है चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका स्पिल ओवर हमें इंडिया के यूनिवर्सिटी कैंपसेस में देखने को मिल सके। और यहीं से पता लगता है कि न्यू दिल्ली कह लीजिए या भारत कह लीजिए, वो दोस्तों किसी प्रकार का भी रिस्क यहाँ पर नहीं ले रहा। इसका मैं आपको पहले भी उदाहरण दे सकता हूँ। पर्टिकुलरली दिल्ली को लेकर हमारी दिल्ली पुलिस ने दोस्तों 1 जनवरी को जो बांग्लादेश सेल्स थे उनको सडनली एक्टिव कर दिया था, ये पता लगाने के लिए कि कितने इलीगल बांग्लादेशीज हैं जो कि फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। और इन्होंने इन स्पेशल सेल्स को पहले भी एक्टिव किया था, एक बार फिर से इनको एक्टिव किया जस्ट टू मेक श्योर कि जो अवैध रूप से इंडिया में रहते बांग्लादेशीज हैं उनको वापस भेजा जाए। इसको लेकर आप देखिए कई सारी खबरें सामने आई। जनवरी 7 की ये खबर, ये न्यू दिल्ली से खबर सामने आई थी। वहां के जो न्यू दिल्ली सेंट्रल के जो DCP हैं उन्होंने बताया कि 14 इलीगल इमिग्रेंट्स को हमने जो बांग्लादेश से थे उनको डिपोर्ट कर दिया है। और ये केवल दिल्ली में नहीं बल्कि भारत में जगह जगह पे देखने को मिला है कि इंडिया रिस्क नहीं ले रहा है। 4 बांग्लादेशी वुमेन थी जिनको अरेस्ट किया गया था थाने से अगेन फॉर इलीगल इमिग्रेशन। फिर अगेन आप देखिए अहमदाबाद से खबर सामने आई थी कि 15 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया, 35 मोर टू बी डिपोर्टेड बाय द एंड ऑफ मार्च। और केवल हमारा लॉ एंड ऑर्डर में केवल पुलिस नहीं दोस्तों, इवन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इस चीज को लेकर सुपर सीरियस हो चुकी है। इन्होंने सबसे पहले आसाम गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी। 4 फरवरी की न्यूज देखिए, इन्होंने कहा था कि आप क्या किसी मुहूर्त का वेट कर रहे हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को वापस क्यों नहीं भेज रहे। और उसके बाद इन्होंने कोलकाता को भी यहाँ पे फटकार लगाई थी। बंगाल गवर्नमेंट को कहा था कि
क्या वजह है कि आप लोग जो है बांग्लादेशियों को वापस उनकी कंट्री में डिपोर्ट नहीं कर रहे? और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज थे उन्होंने कहा कि ये मुद्दा अब केवल जो है वो इलीगल इमिग्रेशन का नहीं रहा है, बल्कि ये मुद्दा अब इंडिया की सिक्योरिटी का भी हो चुका है। और इस चीज़ को उन्होंने भी यहाँ पर एक्नॉलेज किया था कि अब हम लोग इन चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों येस, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट मूव जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। डेफिनेटली इस तरह के मूव्स रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज एक तरफ जो वहाँ पर इंस्टेबिलिटी चल रही है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो भारत पर हो ही सकता है, लेकिन जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनकी इंटेंशंस हमें अभी तक नहीं मालूम, इसका दोस्तों हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बिकॉज यही वाले जो इमिग्रेंट्स होते हैं ये बॉर्डर के ऊपर भी इलीगल क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके रेपरकशंस और इम्पैक्ट हम लोग नापना चाहें तो नाप भी नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही शानदार मूव है जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लिया गया है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।